नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। प्रगतिशील भोजन माता संगठन द्वारा अपने स्थायी रोजगार और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्रदर्शन और सभा की गई। आपको बता दें, संगठन की महिलाओं ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया, प्रदेश के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में 32,000 भोजन माताएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। बीते कई सालों से ही मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने बताया, काफ़ी समय पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग को 5,000 रुपये महीने के मानदेय बनाने का प्रस्ताव जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अब भोजन माताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। यदि सरकार ने शीघ्र मानदेय बढ़ाने की पहल नहीं की तो संगठन आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। इस टाइम अगर हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो भोजन माता है इनको मजबूर हो गए आज तीसरी चौथी बार ये आंदोलन करने के लिए बाध्य है। तख्तियाँ लेकर बैठी हैं, क्या इनकी मांग है, क्यों यहाँ पे बैठी हैं, क्या ऐसी नौबत आई कि इनको बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। कई बार इन्होंने अपनी आवाज़ें उठाने के लिए देहरादून तक आंदोलन किए। हमारे कुछ महिलाएँ हैं, इनसे बात करते हैं क्या आगे का क्या ये पूरा मामला, क्या ये पूरा मामला क्यों आप लोग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे द्वारा प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि हम लंबे समय यानी कि 20 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार द्वारा घोषित जो न्यूनतम वेतन है वो तक भी नहीं मिल रहा है, जबकि भोजन माता एक कुशल श्रेणी कर्मचारी के बतौर आती है। और हमारी मांग ये है कि सरकार को एक तो न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए, स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और 51वें बच्चे पर जो दूसरी भोजन माता रखी जाती है उसकी जगह 26वें बच्चे पर जो है दूसरी भोजन माता रखी जाए। मैडम, बात की जाए, कई बार आपके द्वारा आंदोलन किए गए, एक बार पहली बार हमने आपके सारे आंदोलन कवर किए हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आंदोलन को रद्द कर देते हैं। आप कहते हैं देहरादून जाते हैं, कहीं इन महिलाओं का किसी संगठन द्वारा कोई मिसयूज तो नहीं किया जा रहा? क्या कोई इनके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहा? देखिए, कोई ये सब भोजन माताएं हैं, कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सीख रहा है। दूसरा, आंदोलन कभी रद्द नहीं हुआ। हम भोजन माताएं जो हैं उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमारा जो प्रदर्शन होता है वो जाड़ों की छुट्टियों में या गर्मियों की छुट्टियों में या संडे होता है। और अगर हमें स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तो हमें अपने काम की जगह किसी दूसरी भोजन माता को रखना पड़ता है काम पर, तब जाकर हम छुट्टी ले सकते हैं, या परिवार के किसी सदस्य को काम के लिए भेजना पड़ता है। तो जब हमें छुट्टी ही नहीं मिलेगी तो हम बड़े स्तर के प्रदर्शन क्यों करेंगे? आज ऐसा क्या हुआ कि आपको 6 महीने इस पहले भी आप बैठे थे, उससे पहले 1 साल पहले भी आप बैठे थे, आज आपको क्या आखिरकार ऐसा क्या आप नीचे से जाके कि आपको आज फिर महिलाओं के साथ बैठ के यहाँ पर आंदोलन करना पड़ा? देखिए, हम नींद से नहीं जागे, हमारा क्रमागत प्रदर्शन चल रहा है। अभी हम लोगों ने उत्तराखंड के अलग अलग ब्लॉकों के स्तर पर जो है खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जो लोकल की समस्या है। उसके अलावा जो राज्य सरकार की से हमारी मांग बनती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आज हम यहाँ से जो है अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, फिर उसके बाद जून में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम मुख्यमंत्री को जाकर ज्ञापन देंगे। तो देखा आपने, कई जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर है, ये वही महिलाएं हैं जो सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रही। जो इनका वेतन है वो 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 150 रुपये तो इन्होंने शुरुआत की थी, आज इनका 3 से 4,000 रुपये वेतन हो गया। लेकिन इनका साफ तौर पर हमारा वहाँ पे उत्पीड़न होता है। हमारे साथ कुछ जो है महिलाएं। मैडम, कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से आई हूँ, तुलसी देवी हूँ। भोजन माता 2008 से हम काम करते आ रहे हैं, जो कि आज हम इतने सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, जो कि हमारी संघर्ष रुक नहीं सकता था, हमारा हमेशा संघर्ष रहता। लेकिन अगर हम स्कूलों में खाना बनाना बंद कर दें और अपना संघर्ष का साथ कर लें तो हमें वहाँ से भी निकाला जाएगा। इसलिए हम अपने संघर्ष को मौका देख के ही अपना काम करते हैं, ताकि हमारी छुट्टियों का भी हमारा नहीं तो हमें हटाया जाएगा। और अभी मेरा निवेदन यही है कि सभी भोजन माताओं को, अभी जो आप कह रहे हैं नया जुलूस वो करने का आपका क्या तरीका हुआ, जो अभी इसी मार्च सत्र से हमें नया जियो सुनाया गया है, जो कि 9:30 बजे से स्कूलों में 3:30 बजे तक का लागू करा दिया गया है। जब छुट्टी होगी तभी सभी भोजन माताएं जाएगी। 3,000 मानदेय में तो हम शिक्षा विभाग से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है, हम 3,000 में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम धरना पे बैठ जाएंगे, लेकिन काम तो करेंगे, लेकिन अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 3,000 में हम सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक का नहीं करेंगे काम, क्योंकि या तो हमारा दाम बढ़ाया जाए या तो हमारा काम कराया जाए। इसीलिए हम सभी भोजन माता
माताओं का अभी यही धरना प्रदर्शन का ज़्यादा जोश तो चढ़ा। देखा आपने कई प्रदर्शन किए, उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ एक महिला और आई है, क्योंकि यहाँ जितनी भी महिलाएं दूर दराज से ये महिलाएं आई हुई हैं, इनसे बताया कहाँ से आए और किन किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। मैं नैनीताल जिले की भोजन माता हूँ और हम भोजन माता इतनी मजबूर हैं कि आत्महत्या करने को भी तैयार हैं। ये 3,000 रुपये में उनका पूरा नहीं हो पा रहा। कोई भोजन माता घर में अकेले हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, अकेली पूरा उसका भरण पोषण करती है। 3,100 रुपये रोज़ में किसका भरण पोषण हो सकेगा? इस सरकार को इतनी अंधी होगी सरकार, ये दिख नहीं रहा इस सरकार को। ये 3,000 खाना किस चीज़ में बनाते हो? क्योंकि सरकार का तो साफ तौर पर ये कहना है कि हमने हर घर सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन जो सरकारी जो स्कूल है उनकी जो हालात है वहाँ अभी आपका यही कहना था कि वहाँ पे हमें चूल्हे में बनाना पड़ रहा है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये सिलेंडर लाए हैं, उसको जलाने नहीं देते, सिलेंडर को रख देते हैं और चूल्हों में बनाओ कहते हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, 200, 200, 300 बच्चे करीब हैं स्कूलों में, और क्या कहते हैं उसके बावजूद भी उस सिलेंडर को नहीं जलाने दे रहे। चूल्हा जलाओ करें, क्यों? उनका हुआ अपना हम बचा ले रहे हैं और बच्चों तक व्यवस्था नहीं पहुंचा रहे। स्कूलों में घोटाला हो रहे, सारे स्कूलों में घोटाला हो रहे, एक स्कूल में नहीं सारे स्कूल में घोटाला हो रहे। बच्चे ज़्यादा आ रहे, कम बता रहे हैं, स्कूल में इतने बच्चे कम आ रहे हैं करके। भोजन माता को तो पता ही नहीं है स्कूलों में क्या क्या हो रहा है करके, कितने एक बच्चे का कितना चावल, कितना दाल, कितनी सब्जी है करके इस भोजन माता बेचारी को अभी पता नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो टीचर हैं, वो किस तरह से भोजन माताओं पे अपनी सारी जिम्मेदारियां थोप तो देते हैं, लेकिन जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है उनका निर्वहन करने में वो कहीं ना कहीं विफल होते हैं। और जिस प्रकार से सिलेंडर की इन्होंने बात कही, सिलेंडर तो स्कूलों में है, लेकिन उनको उन सिलेंडरों में गैस नहीं है, इनको चूल्हे में खाना बनाने से मजबूर कर रहे हैं। ये महिला एक और है, इनसे बात कहाँ से आई है और किस तरह की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। मैं भीमताल से आई हूँ। ऐसी तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। बस हमें सरकार से एक ही उम्मीद करना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह, हमारा मानदेय सही ढंग का हो कि हम अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल सके। जब टीचर इतनी तनख्वाह ले रही है तो हम भी तो कुछ तो कर ही रहे हैं सर, वहाँ पे हम भी कुछ कर ही रहे हैं, हमें भी अच्छा मानदेय मिले कि हम जो अपना वो कर सके। स्कूल में राशन आता है, सब कुछ आता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो मिलता है हम उसे बनाएंगे, हमारा ड्यूटी हमें जो दे रही है हम उसे अच्छी तरह से करेंगे। बस हमें इतनी है सरकार से उम्मीद कि हमारा मानदेय थोड़ा सा सही करे। और चाहे 2 घंटे का हो। किसी स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी स्कूलों में 20-25 होते हैं। तो हमारे वहाँ अभी 600 बच्चे हैं खाने वाले, हम 5 भोजन माता हैं, 600 है। तो हमारे वहाँ तो 1-2 घंटे में तो सब्जी भी नहीं चॉप हो पाती है, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो देखा आपने जो ये महिलाएं हैं यहाँ पे बैठी हुई, अपना आंदोलन लगातार इनका उग्र होता है, क्योंकि कई बार इन्होंने आंदोलन, लेकिन उसका नतीजा इनको आज तक नहीं मिला। अब इनकी एक ही मांग है, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इनको स्थायी किया जाए, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक तरफ जहाँ सरकार लगातार बात करती है महिला सशक्तिकरण की बात है, क्या यही वो महिला सशक्तिकरण है? क्या जो हर घर चूल्हे की बात है, क्या लोगों के हर घर चूल्हे पहुँच पा रहे हैं? क्या स्कूलों की जिस तरह स्थिति है, चावल टीचर बेच खाते हैं, दालें बेच खाते हैं और बच्चों की जनसंख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ा के बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग और स्कूलों में किया जाता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आप देखने वाली बात ये होगी कि जो अधिकारी हैं वो इनकी इन फैसलों पर कोई सख्त कदम उठाएंगे। दीपक अधिकारी, जेजेएन के लिए हल्द्वानी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।